हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा वीडियो आ रही है लगातार। आप लगातार नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए और उन्हें तैयार भी करते रहिए। बोर्ड की तैयारी शुरू कर दीजिए। बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कोई समर वैकेशन नहीं होता। अब भूल जाइए आप छुट्टियों को। अब आप अपने फ्यूचर के निर्माण में लग जाइए। तो देखिए, आज एक बहुत शानदार एक वीडियो आपके सामने उपस्थित होने जा रही है। आज इससे पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था लेंस के अपवर्तन का सूत्र, जबकि दोनों ओर माध्यम समान है। जब दोनों ओर माध्यम समान है, इस वाली वीडियो में ये पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि ये इधर भी वायु है तो इधर भी वायु, उस वाले केस में, या इधर भी जल है तो इधर भी जल है। लेकिन अब मैं ये कर रहा हूं कि लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग है, यानी कि इधर मान लीजिए जैसे जल है, इधर क्या है, वायु है, या कोई चीज है, माध्यम अलग अलग है लेंस से, है इधर कुछ माध्यम अलग है और इधर कुछ माध्यम अलग है। तब लेंस के अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए करते हैं, क्वेश्चन क्या लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। स्थापित कीजिए कब? जब लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग है। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग है। अलग अलग है, अलग अलग है, यही कर देता हूं, अलग अलग है। ठीक है, तो बोर्ड में ये सवाल आ गया स्टूडेंट्स आपके। ठीक है, तो बोर्ड में सवाल आ गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को चूज करेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे। तो देखिए, पतले लेंस के लिए कब जब माध्यम अलग अलग है तो अपवर्तन का सूत्र, यहाँ लिखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, पतले लेंस का के अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र, माध्यम अलग अलग, शॉर्ट में लिख देते हैं, माध्यम क्या है, अलग अलग। ये हमारा क्या होगा, हेडिंग। अगर मेरी वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। अभी आपने ये सवाल पढ़ा भी, लेकिन आपके माइंड में एकदम आगे के विचार आएंगे कि क्या करना होगा हमें। तो सबसे पहले आपको पता है चित्र बनाना है, फिर चित्र का क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या वर्णन कर, जब हम किसी पूरी फिजिक्स के लिए बार बार हर वीडियो में फंडा बताता हूँ कि पूरी फिजिक्स के लिए एक फंडा बताता हूँ, जब भी कोई डेरिवेशन करना है तो उसके लिए 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले उससे संबंधित डायग्राम बनाते हैं, दूसरे स्टेप में उसका वर्णन करते हैं, और तीसरे स्टेप में फिजिक्स के नियम लगा देते हैं, और चौथे स्टेप में मैथ के द्वारा कैलकुलेशन कर देते हैं। दैट्स ऑल। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले चित्र बनेगा। देखिए कैसा पतला लेंस बनाया हमने, तो देखिए तो चित्र कैसे बनेगा। चित्र, ये लेंस है, ये रहा हमारा लेंस। ठीक, पतला लेंस है, इसे नाम हमने एल दे दिया। ये इसकी मुख्य अक्ष है। इधर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 है, इधर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n3 है, और इस लेंस का अपवर्तनांक कितना है, n2। ठीक है, यह इस लेंस के, इसका ये क्या है, ये P1 है और इसके ये P2 है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, ये मेरे पास, और इसकी मोटाई कितनी स्टूडेंट्स, इसकी मोटाई है T। ये ठीक, अब इस केस में ना मत मानो, इसके लिए इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक, लेंस पतला है, इसमें डायरेक्ट करेंगे हम। अब देखिए, अब मैं
चित्र बनाता हूँ, कैसे अब की बार मतलब कैसे चित्र बना रहा हूँ कि एक एक पृष्ठ को कंसीडर करके, अलग अलग पृष्ठ को कंसीडर करके, पूरा लेंस नहीं ले रहा मैं इसे अभी। तो देखिए ये रहा, ये क्या है, एक बिंदु वस्तु है, ये रही बिंदु वस्तु ओ, ठीक है। इससे एक प्रकाश की किरण ऐसे चली, जब ऐसे जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, एक प्रकाश की किरण मैंने ये चला दी, ठीक। बहुत ध्यान समझना, ये थोड़ी सी झुकेगी, ठीक है, क्योंकि जब ये क्या है, और ये मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ भी लिख देता हूँ, जो N2 है, ये जो इसका अपवर्तनांक है वो दोनों से बड़ा है, इससे भी बड़ा है N1, और N2 इससे भी बड़ा है N3 से भी, यानी कि ये विरल है और ये सघन है। जब आपको पता है जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में तो थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये इसका अभिलंब है, ठीक। तो थोड़ी सी झुकेगी ये ऐसे, ठीक, या तो ऐसे रहती ऐसे, ठीक। अब देखिए, अगर मैं अब इन दोनों किरणों को अपवर्तन की इस पहले पृष्ठ द्वारा, ये लीजिए, मैं थोड़ी देर को ये लीजिए, ये है ही नहीं दूसरा पृष्ठ, ठीक, इस वाले पृष्ठ के द्वारा इस वस्तु एक किरण ये चली गई अपवर्तन के पश्चात, एक ऐसे इधर तो दोनों कभी मिलेगी नहीं, जाकर बढ़ती चली जाएगी, इन दो, ये तो इसे पीछे बढ़ाओ, इसको भी पीछे बढ़ाओ, इसको भी, तो इसे पीछे बढ़ाओ आप, ये लीजिए, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा, बिल्कुल सीधी लेके आइए, ये लीजिए यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब I डैश यहाँ बन जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब दूसरे उसको भी कंसीडर, तो पहले पृष्ठ का काम पूरा हो गया, एक बिंदु वस्तु और रखी है, ये इस पृष्ठ पर आपतित हुई, इसने से थोड़ा सा मोड़ा, मोड़ने के पश्चात अपवर्तन के पश्चात मुझे दो किरणें मिली, एक ये वाली और एक ये वाली, इधर कहीं भी मिलेगी नहीं, पीछे बढ़ाने पर मिलेगी, तो ये क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब पहले पृष्ठ द्वारा I पर बनता है, जो कि आभासी होगा, ठीक। अब मैं इस दूसरे पृष्ठ के लिए, अब मैं किसके लिए एक्टिविटी करता हूं, दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए देखिए क्या होगा, ये वस्तु का काम करेगा, किसका काम करेगा, वस्तु का काम। तो देखिए यहां से प्रकाश किरण चली, ये चली सीधी, ठीक। अब ये, अब देखिए ये सीधी चली गई ऐसे, अब ये पहला पृष्ठ नहीं है इसके लिए, अब ये पहले पृष्ठ को भूल जाइए, सीधी दूसरे पृष्ठ पर आपतित होगी जाकर के, और दूसरा पृष्ठ भी क्या करेगा, इसको किरण को मोड़ेगा, ठीक। तो ये इसकी, ये किरण कहाँ चली जाएगी, ये यहाँ पर, एक किरण ऐसे गई, एक किरण यहाँ चली गई, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब I पर बनाता है, ठीक हो गया। अब देखिए, ये क्योंकि बहुत पतला है, तो पहले पृष्ठ के लिए मैं इस दूरी को यहाँ से मानूं, P1 और P2 को यहाँ पर P पर मानूंगा, तो इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, U, ये दूरी, ठीक, ये दूरी यही होगी, ये क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी V डैश, ये लीजिए V डैश, और ये क्या होगी, ये कितना सिंपल बना है, ठीक। चित्र कंप्लीट हो गया, ठीक। अब मैं इसका क्या करता हूं, वर्णन करता हूं, ठीक। तो वर्णन करते, देखिए एक कंप्लीट हो गया, जो जो यहां दिखाई दे रहा है या जो एक्शन हुआ है उसका हम वर्णन करते हैं, स्टूडेंट्स करें वर्णन। तो देखिए, माना L एक पतला लेंस है, करते स्टार्ट, माना L एक पतला लेंस है, ठीक हो गया, पतला लेंस है, ठीक है, जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रम से, जो मैंने चित्र में नहीं दिखाई, अपने ओर से लिखेंगे आप, वक्रता त्रिज्याएं क्रम से क्या है, R1 व R2 है, ठीक, तथा लेंस का अपवर्तनांक N2 है, ठीक है, जिसके बाईं ओर माध्यम अलग अलग है, जिसके बाईं ओर है ना, जिसकी बाईं ओर माध्यम का
अपवर्तनांक n2 n1 तथा दाईं ओर n3 है। ठीक है, कंडीशन ये है n2 इज ग्रेटर देन, वैसे हमने चित्र पे भी लिख दिया, चित्र पे लिख दिया, बहुत अच्छा, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर लिखने की। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो इसमें ये अपवर्तनांक हो गया, पहला जो हमने लिखवाया था लिख दिया, कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी एक्टिविटी लिखते हैं कि ये बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, फिर बहुत आराम से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, इस पूरी एक्टिविटी में ये मैंने पूरा लेंस नहीं माना, ये जो मैंने इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनाया है वो अलग अलग पृष्ठों को मानकर बनाया गया है। ठीक है ना, कि भाई पहले पृष्ठ द्वारा क्या क्रिया हुई और दूसरे पृष्ठ द्वारा क्या क्रिया हुई, यानी दोनों ने मिलकर के एक बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाया है। ठीक है, तो ये मैंने वर्णन किया है। तो अब देखिए उस चीज का वर्णन हम अब करेंगे। तो देखिए, माना लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ रखी है। बिंदु वस्तु समझिए तो बिंदु के आकार की है, बिंदु ऐसी तो होता है, ये रखिए एक बिंदु वस्तु और रखी है, देखो ये रखी, ठीक, ये वाली रखी, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब प्रथम पृष्ठ द्वारा आई डैश पर बनता है, जिसका आभासी प्रतिबिंब प्रथम पृष्ठ द्वारा आई डैश पर बनता है। ठीक, जो कि दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, जो कि दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तथा अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आई पर, तथा अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनेगा। दो लाइन में, देखो दो लाइन में ही मैंने इसके पूरी एक्टिविटी का वो करते हैं। ठीक है ना, ये नहीं लिखना कि यू कहां से किरण कहां गई कहां नहीं, ठीक है ना, ये समझाने की जरूरत नहीं है आपको। अब मेरे दो स्टेप पूरे हो गए, चित्र बन गया और चित्र का वर्णन हो गया। तीसरे में फिजिक्स का रूल लगा देंगे। फिजिक्स में रूल का क्या, अपवर्तन का सूत्र। तो देखिए अपवर्तन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, मैं साइड में लिख लेता हूं। गोलीय पृष्ठ के लिए, कोई सा भी गोलीय पृष्ठ हो, वो उत्तल हो या अवतल हो, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझ लीजिए, n2 कौन सा अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश किरण जाती है, n1 कौन सा अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश किरण आती है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी, r1 उसकी त्रिज्या पृष्ठ की। तो देखिए इस पृष्ठ की बात करते हैं, पहले वाले पृष्ठ की, ये रहा पहला पृष्ठ, इस दूसरे वाले पृष्ठ को अभी आप भूल जाइए। ठीक, तो ये वाला पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से अप्लाई कीजिए पहले उसके लिए। देखिए पहले लेंस के लिए वस्तु क्या है, ये रही है, देखो यहां से, ठीक है, चूंकि लेंस पतला है तो सारी दूरी हम यहां से लेंगे, ठीक है ना, तो अब मैं लिख भी देता हूं अपवर्तन के सूत्र से, चूंकि लेंस पतला है, चूंकि लेंस पतला है, अतः ध्रुव जो दोनों पृष्ठों के ध्रुव है, अतः ध्रुव P1 व
P2 प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, केंद्र P के बहुत समीप होंगे, बहुत समीप होंगे, यानी कि P1 को हम P पे मान सकते हैं, P2 को भी P पे मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए करिए, स्टार्ट कीजिए स्टार्ट। N2 पहले पृष्ठ के लिए लगाइए। पहले पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? पहले पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण N1 माध्यम से N2 माध्यम में जा रही है, तो यहां पर क्या आएगा? N2, ये लीजिए N2 अपॉन पहले प्रकाश के लिए प्रतिबिंब क्या है? उस प्रतिबिंब क्या है? पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब है ये I डैश, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? V डैश। साइन आप लगाएंगे नहीं, यहाँ पर ज्यों का त्यों रख देंगे, माइनस ये वाला चिन्ह। N1 प्रकाश कहां से? ये N1 से जा रही थी, N1 अपॉन U क्या है इसके लिए? U ही है, वस्तु इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 1 हो गई। इसे ब्लॉक करना चाहो ब्लॉक कर लीजिए, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और दूसरे करो। अब दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से लगाइए। दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए कहां से स्टार्ट हो रहा है? दूसरा प्रकार हो रहा है N2 से N3 में जा रही है। देखो दूसरा पृष्ठ कहां से स्टार्ट होता है? जहां मेरी उंगली है यहां से स्टार्ट होता है, यहां से प्रकाश किरण जाती है, इस माध्यम में जाती है। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा। तो ये N2 प्रकाश किरण कहां जा रही है? इसमें। ठीक है, N3 में, तो यहां रखेंगे क्या? N3 अपॉन V। V इसके लिए क्या है? ये V ही है, V माइनस N1 प्रकाश किरण कहां से आती है? ये आ रही प्रकाश किरण, ये वाली, ये आ रही, यहां से तो आ रही है प्रकाश किरण, देखो ये आ रही है दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरे प्रकार ये लीजिए N1 से, ठीक है, N2 N3 में जा रही है। ठीक, तो कितना होगा? N1 अपॉन इसके लिए U क्या है? ये लीजिए, ये V डैश है, ये लीजिए V डैश इज इक्वल टू, देख लीजिए क्या आएगा? N3 माइनस N1, N3 माइनस N1 अपॉन इसकी पूर्ति कितनी है? R2, इसकी वो कितनी है? R2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी फिर समझ लीजिए, इसके लिए प्रकाश किरण यहां से जा रही है, दूसरे माध्यम से N2 आएगा। देख लीजिए फिर से, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? N2 से N3 में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ N3 आएगा, यहाँ पर N2 आएगा, ये लीजिए N2, कहीं कोई नहीं हो सकता। ये इक्वेशन नंबर कितनी है? 2। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या, मुझे N2 अपॉन V डैश, N2 अपॉन V डैश कट जाएगा, तो लिख लीजिए आप इक्वेशन, बस एक संकेत के रूप में लिख लीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देखो N2 अपॉन V डैश है, ये प्लस का है और ये माइनस है, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? यहां लिख देता हूं मैं, लिखिए N2 अपॉन V, ये तो कट जाएगा, ये बचेगा N3 अपॉन V। भाई देखो इससे, देखो मैं इससे ये कट जाएगा ना, N2 अपॉन V डैश, ये प्लस का, N2 अपॉन V डैश ये माइनस का, ये बचेगा N3 अपॉन V, ये माइनस, ये बचेगा N1 अपॉन U इज इक्वल टू, ये देखिए N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N3, ये माइनस N2 आएगा, N3 माइनस N2, N3 माइनस N2 अपॉन R2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें ये होगा। अब इसके लिए हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ क्योंकि ये N3 क्या है? छोटा इससे,
तो ये फैक्टर माइनस होगा, माइनस भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं आप इसे। तो ये लीजिए, ये अपवर्तन का सूत्र, बस आप इसे यहाँ तक कर देंगे जब उसमें सवाल आए। अगर वो कहता है, अब देखिए मैं इससे ये शो कर सकता हूँ कि यदि दोनों समान होते है ना, यदि दोनों समान होते तो जो पहले वाला है वो उसमें आ जाएगा। ठीक, मैं कर देता हूँ, देखो स्पेशल केस, यदि दोनों और माध्यम समान है, ये स्पेशल केस, यदि दोनों और माध्यम समान है तो अर्थात ये दोनों समान है, n1 और n1 इज इक्वल टू n3 लगाइए इसमें। तो n3 की जगह क्या रख दूं मैं, n3 रख रहा हूं मैं, सॉरी n3 और ये बराबर है तो मैं लिख रहा हूं, चलो n1 ही लिख रहा हूं इसकी जगह, n3 और n1 बराबर है अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू, ये लीजिए n2 माइनस n1 की जगह n1 ही लिख रहा हूँ अपॉन r1 प्लस ये n3 माइनस n2, ये है n3 माइनस n2, तो ये कितना हो जाएगा, n3 की जगह फिर n1 लिख रहा हूँ माइनस n2 अपॉन r2। देखो इस यहाँ मैं n2 माइनस n1 कॉमन ले लूँगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, ये देखिए यहाँ n1 कॉमन ले लूँगा मैं, तो क्या बचेगा, देखो n1 कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर, यहाँ इसे देखिए क्या कॉमन ले लीजिए आप, क्या कॉमन ले लीजिए यहाँ पर आप इसे, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपका, लीजिए n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 और क्या बचेगा, ये r1 माइनस 1 अपॉन r, ठीक, यहाँ से n1 कॉमन ले लीजिए, तो n1 तो ये है ये स्टूडेंट्स 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n1 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, ये n2 अपॉन n1 यहाँ से, ठीक है, n2 अपॉन n1 कॉमन लीजिए आप, n2 अपॉन n1 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 और यहाँ n1 था, इससे ये कट जाएगा तो ये आ गया आपका 1/v माइनस 1/u, और ये किसके सापेक्ष है, n1 के सापेक्ष, अगर मैं इसे वायु मानूं तो यही आ जाएगा, ठीक है ना, a n, बस क्या आ जाएगा, n आ जाएगा माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक, तो इससे तो ये क्वेश्चन पुट आपको, तो आपको स्टूडेंट बस यहाँ तक क्वेश्चन करना है ये, ठीक है, अगर आता है, अगर वो इसमें कंडीशन ये भी जोड़ देता तथा दिखाइए कि यदि दोनों के माध्यम समान है तो ये अपवर्तनांक होगा, ठीक है, तो ये होगा। इसमें एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है, उसे आगे करता हूँ, देखिए, ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, एक शानदार सवाल, पूरी फिजिक्स को एक एक टॉपिक को टच करूंगा जिसका से आपका एक भी सवाल ना छूटे, ओके, देखिए क्या सवाल है, सिद्ध कीजिए कि लेंस की प्रथम फोकस दूरी f1 तथा द्वितीय फोकस दूरी f2 में वही अनुपात होता है जो कि दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांक में होता है, ठीक, देखिए मैंने पीछे वीडियो देखेंगे, लेंस की दो फोकस दूरी होती है, एक तो प्रथम फोकस दूरी, एक द्वितीय फोकस दूरी, तो उनमें क्या संबंध होता है, ठीक है, ये देखिए ऐसे, ये है लेंस है, ये प्रथम फोकस दूरी मान लिया f1 और ये f2 है, इनमें क्या संबंध है, दो केस में, जब दोनों और लेंस दोनों माध्यम बराबर है, इधर भी वायु है और इधर भी वायु है, या जब अलग अलग है कि इधर है, तो इनमें क्या अंतर है, बहुत ही मोस्ट कंसेप्ट है। तो देखिए, तो हम स्टूडेंट इसका सहायता लेंगे जब दोनों और क्या है, अलग अलग माध्यम, तो हम लिखेंगे माना, सो इसको है ना, ठीक है, इसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, आंसर लिख देंगे इसका हम आंसर, माना लेंस के ऐसे माना लेंस का अपवर्तनांक, ये चित्र में तो कुछ नहीं बनाएंगे, बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, माना लेंस का अपवर्तनांक n है तथा बाईं ओर का, तथा बाईं ओर के माध्यम का, मैं इसे इसलिए नहीं मिटा रहा कि मैं समझाऊंगा अभी, माध्यम का अपवर्तनांक
n1, ये n1 है, n1 है, तथा दाईं ओर, ये जो दाईं ओर है, दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ, देखो ये n1 है और ये n2, और इसे क्या मान लिया मैंने, n मान लिया, जिससे मेरे थोड़ा सिंपल हो जाए। ठीक है ना, मेरा फॉर्मूला ठीक तरह से आ जाए। तो लेंस के अपवर्तन के सूत्र लगा दीजिए। लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, लेंस के अपवर्तन के सूत्र से रखिए, n3 की जगह तो मैंने क्या माना, n3 की जगह मैंने क्या माना, n2 अपॉन v माइनस n1, तो n1 है u इज इक्वल टू n2 की जगह क्या माना, n माइनस n1, तो n1 है ही, अपॉन r1 प्लस n3 की जगह मैंने n2 माना है और n2 की जगह n माना है, अपॉन r2। यही तो है ये चीज। ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं, इसमें जो v और u है, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस आता है, इसमें से ये घटा दो। ठीक है, देखो फिर समझ लीजिए, और भी इसे याद करने का तरीका देखिए, ये v है, ये तो v और v है, v के ऊपर कौन सा अपवर्तनांक है जिसमें v बन रहा है, v किस में बन रहा है, n2 में बन रहा है, तो यहाँ पर n2 आ गया, ये आ गया। याद करने का तरीका, u आएगा, u के ऊपर कौन सा है जिसमें से ये वस्तु है, तो वस्तु वाला, वस्तु n1 है, ये भी वस्तु। ठीक है, अब इसमें से n माइनस n1 अपॉन r1, अब दोनों को घटा दीजिए, n में से n1 घटा दो और n1 में से n2 घटा दो, एक बार r1 लिख दो, एक बार r2 लिख दो। ठीक है, पहले इसके लिए ये पहला प्रश्न है, तो इसके नीचे r1, n में से n1 घटा दो, इसमें से यहाँ माइनस क्यू कॉमन ले लीजिए, माइनस ये लीजिए, और थोड़ा सिंपल n माइनस n2। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न इसी तरह r2, ये सूत्र हमारा आ गया। अब इसे हम क्या, प्रथम फोकस दूरी के लगा देते, देखो कितना आसान है। प्रथम फोकस, लेंस पूरा लिखो, लेंस की प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा के अनुसार, परिभाषा क्या है प्रथम फोकस दूरी की, आपको पता है, मैं फिर से बता देता हूँ, लिखवाई मैंने। ये लीजिए प्रथम फोकस बिंदु है f1, इसकी ये विशेषता है कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाएगा तो अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसे आप वस्तु मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, और ये फोकस बिंदु है f1, और ये किसके, u के दूरी, तो यानी कि u बराबर f1। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, v अनंत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अनंत पे बनेगा, तो लिखिए u बराबर f1 और v बराबर इनफाइनाइट रखिए इस पर, तो रखिए n2, आप बना भी सकते हैं चित्र स्टूडेंट्स, ये लीजिए ये f1 है ना, ये प्रथम, तो लिखिए n2 अपॉन v की जगह इनफाइनाइट माइनस n1, u की जगह f1 इक्वल टू n माइनस n1 अपॉन r1। इधर कुछ नहीं होगा, इधर कोई संशोधन नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, तो कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस n1 अपॉन f1 इक्वल टू n माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n माइनस n2 अपॉन r2। इक्वेशन नंबर 1, इसे दो आप इक्वेशन नंबर। ठीक, आपकी कौन सी परिभाषा, द्वितीय फोकस दूरी, लेंस की द्वितीय फोकस दूरी, लेंस की द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा के अनुसार, देखो लेंस की द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा क्या है, ये लीजिए, यहाँ बना देता हूँ, ये लीजिए
ठीक है, प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो जिस फोकस बिंदु से होगा वो F2 कहलाएगा। तो यानी कि ये अनंत से आ रही है, वस्तु की किरणें कहाँ से, जो वस्तु अनंत पे रखी है वस्तु के लिए, यानी कि U बराबर इनफाइनाइट और V बराबर F2, ये F2 ये रखिए इसमें यहाँ पर, तो N2 V की जगह क्या रखते हैं F2 माइनस N1, U की जगह क्या रखते हैं इनफाइनाइट, इधर कोई अंतर नहीं, N माइनस N1 अपॉन R1 N माइनस N2 अपॉन R2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 ये लो, ये इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दो, देखो ये दोनों बराबर है तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं, इक्वेशन तुलना करने पर इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 की तुलना करने पर ऐसे लिख देते हैं, तुलना करने तो कीजिए, तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, माइनस N1 अपॉन F1 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, क्या होगा N2 F2 N2 अपॉन F2, ठीक है, कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट N2 अपॉन F2, या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, देखो ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि किसका होगा, दोनों में वही अनुपात होता है, या F1 अपॉन F2, इसको मैं इधर लेगा N यहाँ रखूँगा, इसके अपॉर्चुनिटी माइनस में नहीं होता, माइनस कितना, इसको देखो इसको में कितना, ठीक है, वही अनुपात होता है जो दोनों के माध्यम में पढ़ना, दोनों का माध्यम क्या, ये N1 और ये N2, N1 अपॉन इधर की ये N1 है, इधर की फोकस दूरी F1 है, ये F1 N1, इधर की फोकस दूरी F2 है, ये N2 है, ये F2 N2, तो वही अनुपात होता है। अब देखो यदि मैं ये लिख देता हूँ एक बार बहुत छोड़, यदि दोनों ओर का माध्यम, यदि दोनों ओर माध्यम समान है और माध्यम समान है, एक स्टूडेंट्स एक मिनट, इससे हमें ये भी पता चलता है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर ये अपवर्तनांक जो है अधिक है तो ये फोकस दूरी भी अधिक होगी, है ना, अनुपात बराबर है ना, समोसे अनुपात में होता है, तो यानी कि अगर ये इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा तो इस माध्यम वाले की फोकस दूरी यानी कि प्रथम फोकस दूरी भी अधिक होगी। फिजिक्स बहुत आसान, टू मच इंटरेस्टेड, लेकिन आप एनालिटिकल हो जाएंगे। अब देखो यदि दोनों माध्यम समान है, मुझे कुछ याद नहीं करना, मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना, तो उसे कैसे कैसे अप्लाई किया हमने, यदि दोनों ओर माध्यम क्या है समान है, यानी कि N1 बराबर अर्थात N1 बराबर N2, तो देखो क्या हो जाएगा, जब ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस F1 अपॉन F2 बराबर, दोनों माध्यम तो कट जाएगा, N1 बराबर N2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये F1 बराबर माइनस F2, चिन्ह तो विपरीत होंगे, इधर की फोकस दूरी माइनस होगी तो इधर की फोकस दूरी, तो यानी कि फोकस दूरी बराबर होगी, फोकस दूरी क्या होगी स्टूडेंट्स, समान। इतने बस इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही, इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन चल रहे हैं, इतनी इंटरेस्टेड चल रही है फिजिक्स, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, और देखिए छुट्टी छुट्टी घर बैठे ही आप फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, इससे बड़ा अचीवमेंट आपको क्या चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़िए, मन से पढ़िए, अपने पेरेंट्स की आशाओं को और उनकी आशाओं को ऊंचे तक ले जाइए और उनकी आशाओं को पूरा कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।